नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिटनेस प्रयोगशाला। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस फिटनेस प्रयोगशाला में। मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप मुझे किसी बॉडी बिल्डर की तरीके ना देखें, इस तरीके से देखिए मैं कुछ नया प्रयोग करने की कोशिश कर रहा हूं इस फील्ड में, जो आपको और पूरे समाज को बहुत ज़्यादा विकसित करेगा। बस इतना आप समझिए। देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे छोटा बच्चा है तो वो छोटे से धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है और बड़े होते हुए उसको बहुत सारे एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, छोटा बच्चा पहले धीरे धीरे रेंग रेंग के चलता है, उसके खड़ा होकर दौड़ता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है। और सबसे बड़ी इत्तेफाक की बात तो तब है जब वो किसी गर्म तवे को या गर्म कुकर को छू लेता है, जो उसकी मम्मी ने कहीं अपनी किचन में रख दिया था, और कितनी तेज चिल्लाता है, बिलबिलाता है, घर वाले कितने परेशान हो जाते हैं। उसमें मल्लम पट्टी करते हैं, बच्चे के छाले निकल आते हैं, उस बच्चे को एक्सपीरियंस हो जाता है कि यहाँ पर तो बहुत गर्म है और इसको मैं छूऊंगा तो मुझे दिक्कत होगी। ऐसे करते करते जब बच्चा आगे बढ़ता है, तो अगर अब बच्चा बड़ा हो जाता है, उससे गरम गरम कुकर को छूने के लिए करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं छुएगा। उससे कहेंगे गरम गरम तवे को छुओ तो वो बिल्कुल भी नहीं छुएगा, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस हो चुका है कि इसको मैं छूऊंगा तो जल जाऊंगा। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ होती है, आगे बढ़ते रहने की, सोचते रहने की, कहाँ हमें फ़ायदा होना है, कहाँ हमें नुकसान होना है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप आज ऐसी दौर पे गुजर रहे हैं, ऐसी दुनिया में गुजर रहे हैं जहाँ पर लोगों ने इतनी निगेटिविटी फैला के रखी हुई है कि जहाँ आपने अपनी बुद्धि को बंद कर दिया है और आप ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ये कि आप किसी एक काम में एक्सपर्ट हो जाएं, अपने जीवन में एक्सपर्ट हो जाएं जीवन में, तो आप सफलता की चाबी हासिल कर लेंगे। कहने का मतलब यही है कि जब बच्चा धीरे धीरे करके सीखता हुआ, आपने भी किया है, मैंने भी किया है, हर इंसान का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग रहता है सब, लेकिन जब हम लोग थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हमारे ये सारे एक्सपीरियंस हम अपनी लाइफ में यूज़ ना करके उसका डिसयूज़ करते हैं, गलत तरीके से सोचते हैं, अपने माइंड को बंद कर लेते हैं, 10 लोग जैसा कह रहे हैं वैसा सुनते हैं और कुछ भी नहीं सुन पाते, ना इसके बगैर सोच पाते हैं, कुछ नया करना ही नहीं चाहते इस संसार में। ये सबसे बड़ी विडंबना है अपने यूथ की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, लेकिन आपको ये मालूम है कि आप जब जिम जा रहे हो तो आप क्या करने जा रहे हो। आपको ये भी नहीं मालूम, आप तो अगल बगल पड़ोसी और मुन्नू चुन्नू टुन्नू को देख करके जिम के अंदर घुसे थे एक्सरसाइज करने के लिए। आपको बाइसेप ट्राइसेप बल्ले सल्ले सब बनाने थे, लेकिन सब धराशायी हो गए। क्यों? क्योंकि रीजन क्लियर नहीं था, वाई, मुझे क्यों करना है, मुझे जिम क्यों जाना है। अगर आप खुद से मोटिवेट होकर जिम जाते तो आप जरूर कर लेते, लेकिन आप अपने आप से मोटिवेट होकर नहीं गए हैं और ऐसे समाज में जी रहे हैं जो चकाचौंध कर देने वाला है, जहां घुसने के बाद आप कहते हो बस शॉर्टकट बताओ, बस शॉर्टकट बताओ, मैं कर दूंगा, मुझे शॉर्टकट। लोग, मैं ये बता दूं, लोग शॉर्टकट मारने के बाद भी नहीं कर पाते हैं ऐसे कामों को। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको ट्रेंड होना है और अच्छा बनना है, ब्रेन से भी और अपने शरीर से भी, यानी आपको दोनों का विकास करना है। आप जिम जा रहे हो, ये मत सोचिए कि आप अपने दिमाग को घर में रख के आ सकते हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस समय आपको एक बच्चा भी सिखा सकता है कि आप कैसे ट्रेनिंग करें। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब हम जिम में जाते हैं तो हम एक्सपर्ट नहीं होते किसी भी चीज के, और जिम के अंदर जाते ही इतनी सारी मशीनें देखते हैं, इतनी सारी मशीनें देखते हैं कि भड़बड़ा जाते हैं हमें कर रहे, क्योंकि जीवन में हमने कभी इतनी सारी मशीनें ना तो की हैं और ना तो देखी हैं, या देख रहे थे। आजकल तो यूट्यूब चैनल पे ही देख रहे थे, कभी ना कभी तो आप नए होंगे। आजकल तो बच्चों ने अपने घर में भी एक्सरसाइज करना बंद कर दिया है, केवल वो जिम के भरोसे हैं, इसलिए उनकी सोच बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, विकसित नहीं हो रही है, नया नहीं सोच पा रहे हैं। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग खत्म, इनहैंस शुरू, लोग मरेंगे मरेंगे मरेंगे। अब आगे जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी भाई साहब, आगे बहुत ही ज़्यादा प्रलय आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अब हर इंसान को शॉर्टकट चाहिए। उन्हें ये पता ही नहीं है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग होती क्या है और कैसे बनती है, और जिसने कभी की नहीं वो बताएगा क्या आपको। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा चलिए मैं बात करता हूँ आपकी कि आप जिम में जाते हो और आपको पता नहीं करना क्या है, आप हिले हुए ऊपर से नीचे तक, नीचे तबले की तरीके को बजे रहे हो, क्या समझ में नहीं आ रहा क्या करना है मेरे को। तो मैं सिंपल सा आपका फॉर्मूला बताता हूँ कि आपको एक्सपर्ट बनना है किसी
एक एक्सरसाइज में, कहने का मतलब है कि लगातार जब आप एक्सरसाइज करते हैं कोई भी, यानी इतनी सारी एक्सरसाइज है, उनमें से जो जो मेन एक्सरसाइज है, जैसे मैंने बेसिक एक्सरसाइज बताई है, उसमें से एक मूवमेंट लेते हैं पुशअप का। सबसे स्टार्ट करते हैं पुशअप, क्योंकि इजीली लोगों से पुशअप थोड़ी लग जाती है, पुलअप नहीं लग पाती। पुशअप से स्टार्ट करता हूं। तो आप पुशअप मार रहे हैं, अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि आप इसके एक्सपर्ट हो गए, क्या आप तैयार हो गए बेंच प्रेस मारने के लिए? आप तैयार हैं? आप एक्सपर्ट हो गए पुशअप मारने में? ये पूछिए अपने आप से, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि जब आप पुशअप मारने में एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपका चेस्ट तब तक बन चुका होगा जो आपको चाहिए होगा, बिना लोहा छुए। क्या आप इस बात पे विश्वास करते हो? नहीं करते हो तो करके देखो। इसका एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे 3 महीने तक पुशअप को इंक्रीज करना है, एक्सपर्ट बनना है मुझे इस चीज में। हर तरीके की पुशअप मुझे मारनी आनी चाहिए, हर तरीके से, कोई भी मुझे यहां पर हिला ना पाए, ऐसी पुशअप मुझे मारनी है। यहां पर हर तरीके की पुशअप आप ट्राई करेंगे, हर तरीके की, जितनी तरीके की वेरिएशन आप देखते हैं, नॉर्मल पुशअप आप देखते हैं। इसके बाद आप बेंच लगा करके पुशअप कर सकते हैं। इसके बाद डिप्स बार आती है, आप उस पर पुशअप कर सकते हैं। और इसी तरीके से काफ़ी अलग, आजकल तो एक प्लास्टिक बोर्ड आने लगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ग्रिप्स मिल जाती हैं आपको, आप उसमें पुशअप्स मार सकते हैं। यानी वेरिएशन खुल गए हैं, बिल्कुल नॉलेज बढ़ गया है, बिल्कुल आप बढ़ा दीजिए इस नॉलेज को और समझने की कोशिश करिए। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इस चीज़ के और आपको ये लगने लगेगा मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई। यानी कैसे अंदाजा लगाते हैं कि आपके अंदर बहुत ताकत आ गई है? आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। हमारी गलती यहीं पर होती है कि हम जिम में जाते हैं और सारी चीजों में कूद जाते हैं। आपको सारी चीजों में कूदना ही नहीं है, समय दो, समय लगेगा तभी रिजल्ट मिलेगा, ऐसे नहीं। और जब बन के निकलोगे तो एकदम फौलाद बन के निकलोगे। तो मिट्टी की तरीके नहीं कि एक ही बार में ढें हो गए, अब जुकाम की टिकिया खानी पड़ रही है और दर्द की टिकिया खानी पड़ रही है और क्या कहते हैं लीवर की टिकिया खानी पड़ रही है, हार्ट की टिकिया खानी पड़ रही है, किडनी की टिकिया खानी पड़ रही है, डिप्रेशन की टिकिया खानी पड़ रही है, ऐसा करना पड़ रहा है। नींद नहीं आ रही है, टेंशन है, बन नहीं रही है बॉडी क्या बोला मैं बोल भाई। ये दुनिया बड़ी गोल गोल है और आपको गोल गोल घुमाएगी जब तक आप घूमोगे, ठीक है। जहां आप स्टेबल हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, वहीं खेल कर जाओगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप उस काम में इतना एक्सपर्ट हो जाओ किसी भी, कि आप से खुदा के पूछे बड़ा बंदे तेरी रजा क्या है। तो रजा जब आपसे पूछी जाएगी तो आप पुशअप के एक्सपर्ट हो चुके होंगे, एक स्किल आप पे डेवलप हो जाएगी, आपका अच्छा खासा चेस्ट निकल आएगा। बेंच प्रेस में जब नेक्स्ट लेवल पे आप जाओगे ना बेंच प्रेस मारने, तो सेम वही चीज़ है। किस तरीके से हमें बेंचें बढ़ानी है अपनी, किस तरीके से हम 100 किलो के बेंच को अचीव करें। अभी हम 50 किलो मार रहे हैं, 100 किलो कब अचीव करेंगे? अपने आप से पूछिए। उसमें कुछ टेक्निक है, कुछ तरीके हैं जो लगते हैं, वो आप सोच नहीं पाते हो शायद आप, इसीलिए ज़िंदगी भर 50 किलो का वजन मारते हो और लाइफ टाइम 50 किलो का ही मारते रहते हो। लेकिन कुछ लोग आगे भी बढ़ जाते हैं और कुछ लोग गलत तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, गलत तरीका तो गलत ही होता है, कब तक करोगे? जिस दिन छोड़ोगे उस दिन तो बर्बाद होना तय है। तो एक एथलीट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल इस पूरे संसार में जिम लवर की बात कर रहा हूँ कि जो गलत तरीके से इन सारी चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं और गलत टाइम पे कर लेते हैं, जिसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कितना भयानक परिणाम आ सकता है। तो जो मैं कह रहा हूँ वो करिए, क्योंकि इसमें नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होती है, वैसे नहीं होती कि आपने लगाया टिचकाएं और एक ही दिन में 100 पुशअप मार दिए, 100 किलो की स्क्वाट मार दी इंजेक्शन लगाने के बाद। वो चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। करने वाले करते होंगे, लेकिन वो उसमें भी ऐसा नहीं होता कि आपने लगाया और 100 किलो की एक दिन में मार दिया। आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी अगर आपके दिमाग में, तो उसको हटा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। मैं 10 गुना बोलूँ, 20 गुना बोलूँ, या बोल दूँ इम्पॉसिबल भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन पॉसिबल तो करना है बॉस, पॉसिबल तो करना है। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ। ये जान लीजिए आप कि मैं इसीलिए बैठा हूँ कि ये पॉसिबल करना है। अब बात आती है कि नेक्स्ट लेवल क्या है। इसी तरीके से बेसिक के जितने कॉन्सेप्ट हैं, पुलअप, पुशअप, इसके बाद पैरेलल डिप बार के और इसके बाद फ्री हैंड स्क्वाट्स के,
ये सारी चीजें एक सही वेरिएशन में करते आप चले जा रहे हैं, सब में एक्सपर्ट बनते चले जा रहे हैं, तो किसी का बाप भी आपको नहीं रोक सकता है बॉडी बिल्डर बनने से। जैसी फिजिक चाहोगे वैसी फिजिक आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। पहले एक काम में एक्सपर्ट बनो, पूरी ताकत लगा दो एक काम में एक्सपर्ट बनने के लिए। अगर पुशअप मार रहे हो तो पुशअप में पूरी ताकत लगा दो, पुशअप मार रहे हो, पुलअप मार रहे हो तो पुलअप में पूरी ताकत लगा दो, अलग अलग वेरिएशन से पुलअप मारो, ताकि आप मेंटली और फिजिकली अपने आप को ये कहने लोगे हाँ मेरे से ही होगा, अगर मेरे से नहीं हुआ तो किसी से नहीं हो सकता। ये आप अपने मन में ठान लीजिए, और बस आप इधर उधर भटकना नहीं, कुछ भी सोचना नहीं, जो करना है कर डालो, ठीक है। क्योंकि ये जीवन अगर एक बार मिला है, और अपने इरादों को, अपने सपनों को जो छोटे से हैं, बॉडी तो बनानी भाई बॉडी तो बनानी, छोटा सपना है, पूरा ही नहीं हो पा रहा, जिंदगी लग गई 10 साल भैया, जब 10 साल इस पे लग गया दूसरे काम कैसे होंगे ये बताओ। दूसरे काम भी नहीं हो पाएंगे ना दोस्त, इसीलिए कह रहा हूं एक्सपर्ट बनो एक्सपर्ट। जब एक्सपर्ट आप बनोगे ना तो आपको फायदा जरूर होगा। तो दोस्तों यही था अपना टॉपिक कि एक्सपर्ट बनना है, अपने आप को एक्सपीरियंस लीजिए, एक्सपर्ट बनिए और आगे बढ़िए, अपना विजन हमेशा क्लियर रखिए, तभी आप कुछ कर पाओगे लाइफ में, वरना